ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल 2023 सेनेट में पेश। बिल पेश होते ही सेनेट में हंगामा। हुकूमती सेनेटर अजहर रब्बानी भी भड़क उठे, बिल की कॉपी फाड़ डाली, ऐवान बाला को राजवाड़ा करार दे दिया। कहा नई रिवायात डाली जा रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरी आंखों पर पट्टी हो, हाथ बंधे हो, जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो काबीना से पास होकर आए वो मैं मान लूं, यहां अपना वक्त जाया कर रहा हूं। कामरान मुर्तजा ने कहा हुकूमत में होने का यह मतलब नहीं कि हमारी हर बात पर कदगन लगाई जाए। इस तरह की कानून साजी करनी है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। अपोजिशन का भी सेनेट में पेश बिल्स पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत ने अपने आखिरी हफ्ते में पार्लियामान को कानून साज फैक्ट्री बना लिया। एक के बाद एक बिल की मंजूरी। पेमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर दिया। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर JUI की आलिया कामरान का एहतजाज। कहा एतमाद में लिए बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एतमाद में न लेने का शिकवा। कानून साजी के अमल पर एतराज। आगा हसन बलोच बोले इस तरह बिलों की मंजूरी जमहूरी रवायात के मुनाफी है। वजीर आजम का मर्दमशुमारी पर बयान, इत्तेहादी भी हैरान। इलेक्शन में ताखीर का रद्द कर दिया इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जवा कायरा कहते हैं मर्दमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। MQM के मुतालबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। 8 दिन में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल करेंगे। नई मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाने के बयान पर MQM खुश है। किश्वर ज़हरा ने कहा गिनती पूरी ना हो तो इंसाफ नहीं हो सकता। नून लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख ने कहा नई मर्दमशुमारी से मुताल्लिक मुशावरत नहीं हुई। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली कहते हैं हुकूमत इस वक्त इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहती। नई मर्दमशुमारी के तहत 90 दिन में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे, जो आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है और तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं ये आईनी बहरान जैसी सूरत हाल है। इंतखाबात 3 माह से आगे गए तो मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया तो इलेक्शन 2-2.5 माह मुअख्खर हो सकते हैं। मर्दमशुमारी पर खदशात दूर न हुए तो CCI में वोट देने की पोजीशन में नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मर्दमशुमारी से मुताल्लिक सिंध के खदशात पहले दिन से मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है हल्का बंदियों या किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो। मर्दमशुमारी पर विफाक को अपने खदशात लिख कर बताए हैं। असद उमर कहते हैं इस वक्त इंतहाई शिद्दत की सियासी खलीज पाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन इसी माह आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता। निगरां सेटअप से मुताल्लिक मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत। कहते हैं 8 अगस्त तक ऑपोजिशन निगरां वज़ीर आज़म के लिए 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। उसके बाद वज़ीर आज़म से मुशावरत करूंगा। कराची में दरिंदे आजाद, खातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। समनाबाद की एक गली में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हिरासा किया। CCTV फुटेज में मुल्जिम का चेहरा वाज़े।
खाका बनवाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पुलिस अब तक मुलजिम पकड़ नहीं पाई। पुलिस फुटेज होने के बावजूद खातून के थाने आकर शिकायत करने और किसी ऐनी शाहिद का इंतजार कर रही है। पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिला। पुलिस थाने जौहर में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम भी पकड़ा ना जा सका। वजीर आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजिमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। प्रोफेसर फरीदुल जफर ने बताया, रिजवाना की हालत में बेहतरी आ रही है, वो बातें भी कर रही है। मजीद 3 से 4 रोज यही कैफियत रही तो रिजवाना की सेहत बेहतर हो जाएगी। हर मुमकिन इलाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, मौजूदा बेंच ही केस सुनेगा। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़िश्ता रोज मुल्जिमान के बुनियादी हकूक और सहूलियात से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया था, हुकूमत जा रही है, मैं कैसे यकीन दहानी करा सकता हूँ। इस वजह से बराह रास्त GSQ से हिदायत ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मस्बत जवाब आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन हुकाम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकला ने 4 गवाहों की फहरिस्त जमा करा दी। अदालत का गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। कल सुबह फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साला मुद्दत खत्म। नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहली और हर तरह के जुल्म को हमने सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को सच बोलने की सजा मिली। दोनों अपने कायद, जमात और नजरिए के साथ खड़े रहे। किसी बेगुनाह को कत्ल करना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रबा माह मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। उलमा मशाइख कौंसिल का एलामिया। बाजोड़ वाक़े की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। कहा, जो शहीद हुए वो उलमा हाफिज और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, कत्ल गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस्लाम और शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के खिलाफ हमले बगावत के जुमरे में आते हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ या किसी दुश्मन के खिलाफ जंग करना रियासत का काम है। इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम इस खित्ते और अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की कराची में लॉन्चिंग। इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर, वजीर आजम और एडमिरल अमजद खान न्याजी की शिरकत। वजीर आजम ने एक बार फिर तुर्की को CPEC में शमूलियत की दावत दी। कहा, वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। CPEC कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में ताल्लुकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एआईवाई नेटवर्क और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबालिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में सरदारपुर के मकाम पर दरियाए रावी और चनाब के संगम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। फसलें ज़ेरे आब आ गई।
چشتیاں میں بھی دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب. ٹولہ آکوکا کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے 40 دیہات زیر آب. رنگپور میں امیرپور سرہانہ کے مقام پر پانی قریبی بستیوں اور اسکول میں داخل. امریکہ کی باجوڑ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے. ایاوائی نیوز کے سوالوں کے جواب میں کہا دوحہ مذاکرات میں امریکہ نے طالبان پر واضح کیا کہ افغانستان خطے میں دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال نہ ہو. گورنمنٹ کالج کے طلباء اور اساتذہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. شرکا کا کہنا تھا بابا قوم محمد علی جناح کے نوادرات کی بے توقیری قومی اثاثے کی پامالی شرمناک عمل ہے. اس کے منصوبہ ساز اعلی کار قانون کی گرفت میں آنے چاہیے. شہدائے پاکستان کو سلام. سپاہی جہانگیر خان وطن عزیز کی خاطر 5 جولائی 2023 کو میران شاہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. شہید کے والد کا 9 مئی کے واقعات پر دکھ کا اظہار. کہا حکومت ذمہ داروں کو سخت سزا دے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا نہ سوچے. شمالی وزیرستان کے 2 بچوں کا چائلڈ لیبر سے اسکول تک کا ایک منفرد سفر. دونوں جوتے پالش کرتے تھے. پاک فوج کے افسر نے بچوں اور ان کے والد سے ملاقات کی اور تمام مسائل کا سدباب کیا. 10 سال کے علیان اور 7 برس کے ریحان کو پاک فوج کے زیر انتظام بوائز ہاسٹل میران شاہ میں داخلہ دیا گیا. مفت اور معیاری رہائش، کھانا، تعلیم، ماہانہ وظائف اور میڈیکل کی سہولیات فراہم کی گئیں. انتھک محنت کے باعث بچوں کو تیسری جماعت میں بآسانی داخلہ مل گیا. فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. پہلے مرحلے میں بلوچستان اور پنجاب کے 37 اضلاع. دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اور سندھ میں پولیو ویکسینیشن ہوگی. خانہ کعبہ کو زمزم سے غسل دے دیا گیا. بیت اللہ خوشبوؤں سے معطر. خانہ کعبہ کو عود، عرق گلاب اور بخور کی خوشبوؤں سے معطر کیا گیا. گورنر مکہ شہزادہ خالد بن فیصل اور OIC سربراہ نے بھی شرکت کی. ہندوستانی فوج کے ہاتھوں شری لنکا میں ویلترائی قتل عام کو 34 سال مکمل. 1987 میں ہندوستان نے شری لنکا سے جبراً معاہدہ کر کے امن قائم کرنے کے نام پر 80,000 فوج جافنا میں تعینات کی. 2 اگست 1989 کو تامل باغیوں کے حملے میں 6 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے. ہندوستانی فوج نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 200 گھروں، 50 دکانوں اور 200 ماہی گیر کشتیوں کو نظر آتش کر دیا. 100 سے زائد افراد کو قتل کیا. 30 سے زائد شری لنکن خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. ایشز سیریز کے بعد ICC نے ٹیسٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی. انگلش پیسر اسٹوارٹ براڈ نے کیریئر کا اختتام ٹاپ 5 میں کیا. بیٹرز میں نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار. کپتان بابر اعظم کی رینکنگ میں 2 درجے بہتری، چوتھے نمبر پر آ گئے. بالرز رینکنگ میں شاہین شاہ افریدی 3 درجے بہتری کے بعد 6 نمبر پر آ گئے. LPL میں سنسنی خیز میچ جاری. دامبولا نے جافنا کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دی. دوسرے میچ میں گول ٹائٹنز نے کاندی کو 83 رن سے ہرا دیا. پاکستانی کرکٹ سٹار بھی لنکا پریمیئر لیگ میں شامل. ایکشن سے بھرپور میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.